बिहार में बीजेपी जेडीयू की बहार, एनडीए को मिला वोट छप्पर फाड़। बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार, महागठबंधन की हुई करारी हार। बिहार में प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। रुझानों से अब तक एनडीए 204 सीटों पर आगे है। 95 सीटों पर बीजेपी, 82 सीटों पर जेडीयू और 29 सीटों पर उसकी सहयोगी पार्टियां आगे चल रही हैं। पहली बार बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। पिछले 4 चुनाव में हर बार नीतीश ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब जब जेडीयू को कम सीटें मिली, सरकार में बीजेपी का दबदबा बढ़ा। इस बार भी आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। नतीजा ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया और बिहार गए, जनता को जगाया, जमीन पर लोगों ने भोजन प्राप्त किया, सड़क पाया, बिजली पाई, वंदे भारत बाकी ट्रेन्स पाई। तो जनता तो छठ में कितनी हजारों की जनता गाड़ी से ड्राइव करके अपने गांव गई। उन्होंने देखा है बदलाव क्या हुआ है। इस बार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ा धक्का लगा। ये चुनाव आरजेडी के सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक साबित हुआ। आरजेडी इस चुनाव में न सिर्फ फिसड्डी साबित हुई, बल्कि खुद तेजस्वी यादव के लिए भी अपनी सीट बचाना मुश्किल हो रहा। बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव को अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं बच पा रही है। के समक्ष और आपके माध्यम से तमाम महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं अलग अलग इलाकों में, उनसे ये कहना चाहेंगे कि एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। जो तमाम ओपनिंग हुई है उसका अगर सिलसिला आप देखें तो जाहिर तौर पर जो उनके जिसको कहते हैं मजबूत पक्ष, वो खुले हैं। 5 से 7 राउंड एवरेज हुआ है, एवरेज। और अभी कम से कम अभी हमने गणना की कि 65 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां 3 से 5 हजार का मार्जिन है, लेस देन दैट। इसलिए सबसे ये उम्मीद होगी, तकरीबन 25 राउंड की गिनती होती है। आप डटे रहें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है, लेकिन जो लेटेस्ट रिजल्ट सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। एनडीए को 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। महागठबंधन महज 35 सीटों पर ही आगे है। जन स्वराज का तो खाता भी नहीं खुला और अन्य को 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वीआईपी का खाता तक नहीं खुला। बिहार चुनाव में महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम पद का दावा ठोकने वाले मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी का बुरा हाल है। वीआईपी को ये उम्मीद भी कतई नहीं थी कि इस चुनाव में उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है। तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। प्रशांत किशोर
जो एक समय में राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीतियां बनाया करते थे। उन्होंने बिहार चुनाव में हाथ तो आजमाया, लेकिन उन्हें 0 सीट ही मिली। प्रशांत किशोर का खाता तक नहीं खुला। चुनावी रणनीतिकार से राजनीति में एंट्री करने का प्रशांत किशोर का यह सफर उनके लिए उल्टा साबित हो गया। बिहार में अब चुनावी तस्वीर साफ होने लगी, रुझान नतीजों में बदल रहे हैं। ये दिखाई देने लगा है कि एनडीए को जबरदस्त जीत हासिल हो चुकी है। एनडीए की बम्पर जीत और महागठबंधन की हार में सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है। चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में 29 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी और ताजा चुनावी रुझानों के मुताबिक उनकी पार्टी 20 सीटों पर आगे है। वहीं बिहार के इतिहास में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, सिर्फ 5 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार में कांग्रेस की करारी हार पर शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की समीक्षा होनी चाहिए, टिकट बंटवारे पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए। एक और जहां एनडीए में जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन अपनी हार की समीक्षा करने की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाय साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ। कॉल करें 1800-5728-177 या 9031605004।